हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष यादव। फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके बीच बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए एसएसटी के एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीति, उसके अध्याय 2 से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आप इसको देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद अपने एमसीक्यूज लगाएंगे अपने एसएसटी का, तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एमसीक्यूज लेवल से बनाया गया इस टाइप के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, ये आपको लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन के लिए नहीं है और आपको इस तरह से बेसिक ढंग से नहीं बताया जाएगा। ये सिर्फ आपको एमसीक्यूज के लिए है। आप इसको देखिएगा, समझिएगा और इससे एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे। यहाँ से 4-5 एमसीक्यूज तो आएंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। हम इसको एक एक करके बताएंगे आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चलिए। कहता है सरकार के 3 अंग है। तो कौन कौन अंग है भाई? तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। सरकार कितने अंग है? 3 अंग है। आपसे पूछा जाएगा सरकार कितने अंग है, तो 3 अंग है। तो कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, देखिए, अमेरिका भारत में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था अपनाई गई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन किन देशों में या कौन सा ऐसा देश है जहां नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है, तो आपको बताना है अमेरिका और भारत। यदि ऑप्शन में अमेरिका रहा तो अमेरिका मारना है, यदि भारत रहा तो भारत मारना है। ठीक है, अगला है, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया संघीय राज्य के उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके बिहार बोर्ड कि निम्न में से संघीय राज्य का उदाहरण है, तो इन देश में से, ऑस्ट्रेलिया में से, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, आपको मारना है ऑप्शन। यदि ये तीनों रहेगा तो चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें सभी, तो इनमें सभी मारना है। संघीय राज्य के उदाहरण कौन कौन हो जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक संघीय सरकार होता है जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं बच्चों। तो उसी प्रकार जिस प्रकार पूरे राष्ट्र के लिए यहाँ केंद्र सरकार होता है, तो प्रांतीय सरकार भी होता है। राज्य सरकार जो राज्य के कामकाजों को देखता है, ठीक है, जो राज्य में शासन करता है, तो उसको हम राज्य सरकार कहते हैं या प्रांतीय सरकार। ठीक है, तो यही बात है यहाँ, प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए हम प्रांतीय या राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाली जो विषय होती है उसको रखा गया। संघ सूची वही राष्ट्र लेवल पर जो है, जो देश लेवल पर होता है, तो उसकी में उन विषयों को रखा गया संघ सूची में जिसका महत्व जो है राष्ट्र लेवल पर होता है, देश लेवल पर होता है। जैसे मान लीजिए प्रतिरक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया, संचार साधन हो गया, मुद्रा बैंकिंग हो गया। ये सब क्या है? ये सब राष्ट्र लेवल के हैं विषय है, इसीलिए इसको क्या रखा, किस में रखा गया? संघ सूची में रखा गया। बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, दरोगा में पूछता है, बीपीएससी में पूछता है, बिहार पुलिस में पूछता है। ठीक है, और बीएसएससी में पूछता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, संघ सूची में रखा गया है प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग। ठीक है, इससे इस पर जो है ना, इस पर जो है बच्चों सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार का इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो बच्चों देखिए, अगला है स्थानीय महत्व के विषय, जैसे जेल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पुलिस हो गया। इस पर राज्य सूची, इसको रखा गया है राज्य सूची में, और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार का है। ठीक है, जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। ठीक है, अगला देखिए, सोवियत संघ का विघटन जो है 1989 में हुआ बच्चों। सोवियत संघ का विघटन का वो 1989 में हुआ। और देखिए, वेस्ट इंडीज में 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। और देखिए, 1950 में नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई। नाइजीरिया में संघ व्यवस्था की स्थापना कब हुई? 1950 में। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1958 में। भारतीय भाषाओं में जो है बच्चों, वैसे तो बहुत भाषा है, 114 भाषा प्रमुख है, उनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कितने भाषाओं को रखा गया 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं को। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 22 भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। स्थानीय शासन
स्वशासन को राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 40 में रखा गया है। स्थान ने स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। बच्चों अगला देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से आपको क्वेश्चन आएगा कि किस समिति के अनुशंसा पर स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। और याद रखिएगा, पहल जो है पूरे भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जो लागू हुआ कानून आंध्र प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 1959 में हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इस चैप्टर के। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 को लगाएंगे। उसमें हम बताएंगे आपको मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका का बताएंगे। तो उसमें पार्ट 2 में पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, MCQs के लेवल का है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है। तो इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।